रीवा के कृषि विज्ञान केंद्र में स्थापित हुआ पहला ऑटोमेटिक मौसम स्टेशन। इसमें गर्मी, सर्दी और बरसात की जानकारी का पता पहले ही चल जाएगा। ये केंद्र सोलर पैनल के द्वारा चलेगा, जिससे इसमें बिजली की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इससे किसानों को काफ़ी फायदा होगा। हम आपको बता दें कि रीवा जिले में पहला ऑटोमेटिक मौसम स्टेशन स्थापित हो गया है। इसकी स्थापना कृषि महाविद्यालय के समीप स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में हुई है। इस ऑटोमेटिक स्टेशन की स्थापना से किसानों को मौसम के बारे में सटीक जानकारी मिल सकेगी। जलवायु परिवर्तन की वजह से जिले में कभी चक्रवात तो कभी ओलावृष्टि और सूखा या बाढ़ की स्थिति निर्मित होती रहती है। गर्म मौसम की वजह से जहां लू की स्थिति बनती है, तो वहीं ठंड के मौसम में पाला और शीतलहर की वजह से भी फसलों को नुकसान पहुंचता है। अभी तक इनकी किसानों को समय से सही जानकारी नहीं मिल पाती थी, जिसकी वजह से फसलों का नुकसान होता था। लेकिन अब इस ऑटोमेटिक स्टेशन की स्थापना के बाद किसानों को मौसम के संबंध में सटीक जानकारी मिल जाएगी और किसान मौसम के अनुरूप खेती भी कर सकेंगे। इस स्टेशन में सेंसर के माध्यम से गर्मी, सर्दी और बरसात की जानकारी पहले ही पता चल जाएगी। इसकी स्थापना भारत मौसम विज्ञान विभाग, नई दिल्ली और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संयुक्त प्रयास से हुआ है। ऑटोमेटिक मौसम स्टेशन से अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान के अलावा वायुमंडलीय दबाव की जानकारी भी मिल सकेगी। सोलर ऊष्मा, मिट्टी में नमी और वाष्पोत्सर्जन के साथ हवा की गति एवं दिशा के साथ बारिश की जानकारी भी मिल सकेगी। इस ऑटोमेटिक स्टेशन से लिए गए आंकड़ों के जरिए फसल का प्रबंधन मौसम के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर किया जा सकेगा। स्टेशन के जरिए मिलने वाले आंकड़ों के आधार पर किसानों को सलाह जारी की जाएगी, जिसके अनुरूप खेती व फसल का प्रबंधन कर किसान नुकसान से बच सकेंगे। ये संयंत्र सोलर पैनल पर आधारित होगा और ये सोलर ऊर्जा को बैटरी में स्टोर करेगा, जिससे इसे बिजली की आवश्यकता नहीं रहेगी। स्टेशन मौसम के सभी पैरामीटर का डाटा रिकॉर्ड करता रहेगा। आइए सुनते हैं संदीप कुमार शर्मा, मौसम वैज्ञानिक से प्राप्त जानकारी के अंश। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत कार्य करने वाला कृषि विज्ञान केंद्र रीवा में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन AWS यानी कि स्वचालित मौसम केंद्र की स्थापना हो चुकी है। इससे न केवल किसानों को अभी तक जैसे चक्रवात, लू, पाला, बाढ़, सूखा जैसी आज समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इससे कि किसान भाइयों को काफ़ी हद तक नुकसान का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इससे किसान भाइयों को जुताई से लेके और कटाई मड़ाई तक की सारी कृषि क्रियाओं की जानकारी समय के रहते हुए उनको मिलेगी, जिससे जैसे कि जुताई, बुवाई, खाद डालना, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना, पेस्टिसाइड का स्प्रे करना, वीडिसाइड का स्प्रे करना और तथा कब उसकी मड़ाई करनी है, इन सभी कृषि क्रियाओं की जानकारी मिलेगी। यह AWS ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन भारत मौसम विज्ञान विभाग, नई दिल्ली द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र रीवा के परिसर में स्थापित किया गया है, जिसकी कुल कीमत 6 लाख है। कैसे ये बताएगा, जैसे कि बारिश होनी है या हाँ, ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन पूर्णतः स्वचालित सोलर पैनल द्वारा स्वचालित यंत्र है, जो कि सोलर पैनल के द्वारा ऊर्जा को बैटरी में स्टोर करके यह काम 24 घंटे काम करेगा। इसके लिए किसी प्रकार की लाइट या विद्युत की आवश्यकता नहीं होगी। तथा यह इसके माध्यम से यह बुलेटिन तथा अनुसंधान के लिए भी यह बहुत ही उपयोगी है। अनुसंधान का मतलब रिसर्च पर्पस है, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए आंकड़े इकट्ठा करना हो तो इस के माध्यम से हम एग्रीकल्चर का रेनफॉल और अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान तथा आर्द्रता की ये ले सकते हैं। जैसा और मौसम बुलेटिन बनाने में, जैसा कि कृषि विज्ञान केंद्र में हम लोग मौसम वैज्ञानिक के तौर पे मंगलवार और शुक्रवार को एडवाइजरी बनाते हैं, उससे कि ये आंकड़े देगा तथा ये आंकड़े बनाने के साथ साथ यह बुलेटिन बनाने में भी काफ़ी वो होगा। तथा इस ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन से दिन का अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, सुबह की आर्द्रता तथा शाम की आर्द्रता और मृदा में नमी की मात्रा तथा हवा की दिशा, हवा की गति और वर्षा की मात्रा इत्यादि तथा वाष्पोत्सर्जन की दर आदि इत्यादि पैरामीटर AWS के माध्यम से मिलेंगे।